दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2005 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग इज डेवलप्ड बाई। ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी है फौकाल्ट, ऑप्शन सी है डेरिडा और ऑप्शन डी है पॉल दे मैन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेरिडा। जो डेरिडा है, जैकस डेरिडा, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो पब्लिश हुआ था 1967 में। इसके बाद ऑफ हॉस्पिटैलिटी है जो पब्लिश हुआ था 2000 में। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, पॉल दे मैन। जो पॉल दे मैन है, इनका टाइम पीरियड है 1919 टू यानी 1919 से लेकर के 1983 तक, 1983 तक इनका टाइम पीरियड है पॉल दे मैन का। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट जो पब्लिश हुआ था 1971 में। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, फौकाल्ट। जो माइकल फौकाल्ट है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो पब्लिश हुआ था 1976 में। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स, जो स्टैनली फिश है यह अमेरिकन अथर है, यह अमेरिकन अथर है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है हाउ मिल्टन वर्क्स जो पब्लिश हुआ था 2001 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज। ऑप्शन ए है पैराडॉक्स, ऑप्शन बी है ऑक्सीमोरन, ऑप्शन सी है सार्कास्ट और ऑप्शन डी है एंटीथेसिस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीमोरन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ स्टैंजा ऑफ 8 iambic pentameters on the pattern of ABAB AB CC is known as। ऑप्शन ए है राइम रॉयल, ऑप्शन बी है ओटावा राइमा, ऑप्शन सी है टेनिसोनियन स्टैंजा और ऑप्शन डी है स्पेंसरियन स्टैंजा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओटावा राइमा। जो ओटावा राइमा है इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन क्वेश्चन नंबर्स 21 टू 30। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है इसको करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, जो लव्स लेबर्स लॉस्ट है, लव्स लेबर्स लॉस्ट जो है यह पहली बार परफॉर्म हुआ था 1597 में, 1597 में यह पहली बार परफॉर्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं 12th नाइट पर। जो 12th नाइट है यह पहली बार परफॉर्म हुआ था 1602 में यानी 1602 में यह पहली बार परफॉर्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं ओथेलो। जो ओथेलो है इसे लिखा गया था 1603 में, 1603 में इसे लिखा गया था ओथेलो को। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है द टेम्पेस्ट। जो द टेम्पेस्ट है यह पहली बार परफॉर्म हुआ था 1611 में, 1611 में यह परफॉर्म हुआ था और ये चारों के चारों प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है इसको सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यूटोपिया, राल्फ रॉयस्टर, शेफर्ड्स कैलेंडर, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। फ्रेंड, जो यूटोपिया है यह पब्लिश हुआ था 1516 में, 1516 में यह पब्लिश हुआ था यूटोपिया और यह थॉमस मोर का वर्क है। फिर आता है रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। जो रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है यह प्ले है जो पब्लिश हुआ था 1566 में यानी 1566 में यह पब्लिश हुआ था और यह निकोलस उदल का वर्क है। फिर आता है शेफर्ड्स कैलेंडर। जो शेफर्ड्स कैलेंडर है यह 1579 यानी 1579 में पब्लिश हुआ था और यह एडमंड स्पेंसर का वर्क है। इसके बाद आता है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला।
जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, यह पोएम है जो 1591 यानी 1591 में पब्लिश हुआ था, और यह फिलिप सिडनी का वर्क है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। जो यूटोपिया है यह 1516 में पब्लिश हुआ था और यह थॉमस मोर का वर्क है। रॉल्फ रॉयस्टर जो है यह प्ले है और यह 1566 में पब्लिश हुआ था और यह निकोलस उदल का वर्क है। द शेफर्ड्स कैलेंडर जो है यह 1579 में पब्लिश हुआ था और यह एडमंड स्पेंसर का वर्क है। इसके बाद एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है यह पोएम है और यह 1591 में पब्लिश हुआ था और यह फिलिप सिडनी का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनेट, पीरियोडिकल एस्से, गोथिक नॉवेल, एब्सर्ड प्ले। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट, स्टीफन स्पेंडर, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूग्स। फ्रेंड्स जो टी.एस. इलियट हैं यह बॉर्न हुए थे 1888 में। 1888 में टी.एस. इलियट पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। इसके बाद आते हैं स्टीफन स्पेंडर, यह पैदा हुए थे 1909 में। 1909 में यह पैदा हुए थे स्टीफन स्पेंडर और इनका डेथ हुआ था 1995 में, 1995 में। फिर आते हैं फिलिप लार्किन। जो फिलिप लार्किन है यह बॉर्न हुए थे 1922 में, 1922 में। 1922 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1985 में। इसके बाद आते हैं टेड ह्यूग्स। जो टेड ह्यूग्स हैं यह पैदा हुए थे 1930 में, 1930 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1998 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब्लाइम, निगेटिव कैपेबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, हेटेरोग्लॉसिया। फ्रेंड जो सब्लाइम है यह लॉन्गिनस का वर्क है और जो निगेटिव कैपेबिलिटी है यह जॉन कीट्स से यह रिलेटेड है। इसके बाद जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है यह टी.एस. इलियट का वर्क हो गया और हेटेरोग्लॉसिया जो टर्म है यह दिया गया था मिखाइल बख्तिन के द्वारा। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं इसे भी। ऑन द सब्लाइम एसोसिएटेड है लॉन्गिनस से, कैसियस लॉन्गिनस से। निगेटिव कैपेबिलिटी रिलेटेड है जॉन कीट्स से। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वह टी.एस. इलियट से रिलेटेड है। इसके बाद जो हेटेरोग्लॉसिया है यह मिखाइल बख्तिन से रिलेटेड, यानी जो हेटेरोग्लॉसिया टर्म है इसे मिखाइल बख्तिन के द्वारा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिसिडस, एडोनिस, थैरिसिस, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। फ्रेंड्स ये चारों के चारों पास्टोरल एलिजी हैं, क्योंकि जो एलिजी होती है वह किसी न किसी के डेथ पर लिखी जाती है। तो ये चारों के चारों एलिजी हैं। एक नजर इस पे भी देख लेते हैं। जो लिसिडस है यह लिखा गया था 1637 में, 1637 में इसे लिखा गया था और यह पब्लिश हुआ था 1638 में, यानी 1638 में यह पब्लिश हुआ था। और जो लिसिडस है यह एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एडोनिस। जो एडोनिस है यह लिखा गया था जॉन कीट्स के डेथ पर और यह पास्टोरल एलिजी है, यह भी पास्टोरल एलिजी है और यह पब्लिश हुआ था 1821 में, 1821 में यह पब्लिश हुआ था एडोनिस और यह पीवी सैली का वर्क है। इसके बाद आता है थैरिसिस। जो थैरिसिस है यह पोएम है और यह पब्लिश हुआ था 1865 में, 1865 में यह पब्लिश हुआ था और यह मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखा गया था। जब इनके फ्रेंड अर्थर ह्यू क्लॉक की डेथ हो गई थी तो उनके डेथ पर मैथ्यू अर्नोल्ड एलिजी लिखते हैं थैरिसिस, जो पब्लिश हुआ था 1865 में। अब आगे आता है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। फ्रेंड जो इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स है इसे लिखा गया था 1939 में, 1939 में इसे लिखा गया था और यह W.H. ऑडेन का वर्क है। फ्रेंड जो ये सारे हैं ये सारे के सारे एलिजी हैं।
यूलिसिडस, एडोनिस, थायरिसिस, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, ये सारे के सारे एलिजी हैं क्योंकि ये जो पोएम है ये किसी न किसी के डेथ पर लिखे गए हैं। तो जो एलिजी होती है वह किसी के डेथ पर लिखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, ये जो कॉन्सेप्ट है यह I.A. रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट है यह I.A. रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया था। फिर अब आगे बढ़ते हैं द डेथ ऑफ द ऑथर। जो द डेथ ऑफ द ऑथर है यह एक ऐसे है जो 1967 में यानी 1967 में पब्लिश हुआ था और यह रोलैंड बार्थ का वर्क है। अब आगे आता है शाइन, स्ट्रक्चर एंड प्ले, तो यह जैकस डेरिडा का वर्क है। फिर अब आगे बढ़ते हैं साइंस टेकन फॉर वंडर। जो साइंस टेकन फॉर वंडर है यह 1983 में पब्लिश हुआ था। 1983 में यह पब्लिश हुआ था और यह फ्रैंको मोरेटी का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। फ्रेंड्स, टी.एस. इलियट का एक पोएम है द वेस्टलैंड करके, तो उसमें 5 सेक्शन जो रहते हैं, जो टी.एस. इलियट का पोएम है द वेस्टलैंड वह पब्लिश हुआ था 1922 में यानी 1922 में पब्लिश हुआ था द वेस्टलैंड, और उसमें 5 सेक्शंस रहते हैं और उन 5 सेक्शन का नाम क्रम वाइज है। पहले आता है आपका द बरियल ऑफ द डेड, इसके बाद आता है अ गेम ऑफ चेस, इसके बाद आता है द फायर सरमन, चौथे नंबर पे आता है डेथ बाय वाटर और 5वें नंबर पर आता है व्हाट द थंडर शेड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, जो कंठापुरा है यह एक नॉवेल है जिसे राजा राव के दौरान लिखा गया था और यह 1938 में यानी 1938 में यह पब्लिश हुआ था कंठापुरा। इसका फ्रेंड जो नेक्टर इन अ शिव है यह भी एक नॉवेल है जो 1954 यानी 1954 में पब्लिश हुआ था और यह कमला मार्कंडेय का वर्क है। इसके बाद आता है मिडनाइट चिल्ड्रेन, यह एक नॉवेल है और यह 1981 में यानी 1981 में पब्लिश हुआ था और यह सलमान रुश्दी का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है कलकत्ता क्रोमोसोम, यह भी एक नॉवेल है और यह पब्लिश हुआ था 1995 में यानी 1995 में। यह 1995 यानी 1995 में पब्लिश हुआ था और यह अमिताभ घोष का वर्क है। फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं, जो कंठापुरा है यह एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1938 में और यह राजा राव के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद आता है नेक्टर इन अ शिव, यह भी एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1954 में और यह कमला मार्कंडेय का वर्क है। इसके बाद आता है मिडनाइट चिल्ड्रेन जो कि एक नॉवेल है और यह 1981 में पब्लिश हुआ था और यह सलमान रुश्दी का वर्क है। इसके बाद आता है द कलकत्ता क्रोमोसोम, यह एक नॉवेल है जो 1995 में पब्लिश हुआ था और यह अमिताभ घोष का वर्क है। तो फ्रेंड्स, ये चारों के चारों नॉवेल हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, द इंग्लिश नॉवेल फ्रॉम एंड फंक्शन, द सेंस ऑफ एंड एंडिंग। फ्रेंड्स, जो क्राफ्ट एंड फिक्शन है यह पब्लिश हुआ था 1921 में यानी 1921 में यह पब्लिश हुआ था और यह पर्सी लवॉक का वर्क है। लवॉक की स्पेलिंग है LUBBOC। इसके बाद आता है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, यह पब्लिश हुआ था 1927 में, 1927 में यह पब्लिश हुआ था और यह EM फॉस्टर का वर्क है। इसके बाद आता है
द इंग्लिश नॉवेल फॉर्म एंड फंक्शन, यह एक नॉवेल है जो 1961 यानी 1961 में पब्लिश हुआ था और यह डोरोथी बेंडन वन घेंट का वर्क है। इसके बाद आता है द सेंस ऑफ एन एंडिंग, यह एक नॉवेल है जो 2011 में पब्लिश हुआ था और यह जूलियन बार्न्स का वर्क है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर्स इन क्वेश्चन नंबर 31 to 40। क्वेश्चन नंबर 31 है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोहराब एंड रुस्तम अर्नोल्ड, द प्रिंसेस ब्राउनिंग, ह्यूग शेलीन मोबरले हॉपकिंस, द एक्सर्सन सैली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोहराब एंड रुस्तम बाय अर्नोल्ड। फ्रेंड्स यह पोएम है, सोहराब एंड रुस्तम जो है यह एक पोएम है और यह 1853 यानी 1853 में यह पब्लिश हुआ था और यह मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। तो ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करने के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स जो द प्रिंसेस है यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा अल्फ्रेड टेनिसन का। उसमें ब्राउनिंग दिया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यह द प्रिंसेस जो है यह अल्फ्रेड टेनिसन का वर्क है और यह 1847 यानी 1845 में यह पब्लिश हुआ था। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ह्यूग शेलीन मोबरले, यह एक पोएम है, यह पोएम है जो पब्लिश हुआ था 1920 यानी 1920 में यह पब्लिश हुआ था और यह एजरा पाउंड का वर्क है, यह एजरा पाउंड का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। द एक्सर्सन, द एक्सर्सन जो है यह एक पोएम है और यह 1814 यानी 1814 में यह पब्लिश हुआ था और यह विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए है मिडिल मार्च पिकारेस्क्यू, ऑप्शन बी है वुमेन इन लव हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी है पामेला एपिस्टलरी नॉवेल, ऑप्शन डी है प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑटोबायोग्राफिकल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पामेला एपिस्टलरी नॉवेल। फ्रेंड्स जो पामेला है यह पब्लिश हुआ था 1740 में, 1740 में यह पब्लिश हुआ था पामेला और यह सैम्यूल रिचर्डसन का वर्क है, सैम्यूल रिचर्डसन का यह वर्क है पामेला। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है यह एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1813 में यानी 1813 में यह पब्लिश हुआ था और यह जेन ऑस्टिन का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। वुमेन इन लव, जो वुमेन इन लव है यह भी एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1920 में, 1920 में यह पब्लिश हुआ था वुमेन इन लव और यह D.H. लॉरेंस का वर्क है, यह D.H. लॉरेंस का वर्क है। और फ्रेंड्स वुमेन इन लव यह पब्लिश हुआ था 1920 में यानी 1920 में। इसके अलावा एक और वर्क है ह्यूग शेलीन मोबरले, लेकिन यह एजरा पाउंड का वर्क है और यह भी पब्लिश हुआ था 1920 में और यह पोएम है। लेकिन जो यह वुमेन इन लव है यह नॉवेल है जो पब्लिश हुआ है 1920 में और यह D.H. लॉरेंस का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। मिडिल मार्च, जो मिडिल मार्च है यह भी एक नॉवेल है और यह पब्लिश हुआ था 1871 में, 1871 में यह पब्लिश हुआ था और यह जॉर्ज इलियट का वर्क है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो मिडिल मार्च है यह एक नॉवेल है और यह पब्लिश हुआ था 1871 में और यह जॉर्ज इलियट का वर्क है। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं वुमेन इन लव, जो वुमेन इन लव है यह एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1920 यानी 1920 में और यह D.H. लॉरेंस का वर्क है यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। पामेला, जो पामेला है यह एपिस्टलरी नॉवेल है और यह पब्लिश हुआ था 1740 में और यानी 1740 में यह पब्लिश हुआ था और जो पामेला है यह सैम्यूल रिचर्डसन का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। प्राइड एंड प्रेजुडिस, फ्रेंड जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है यह नॉवेल है और यह पब्लिश हुआ था 1813 में और यह जेन ऑस्टिन का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। ऑप्शन ए है डिकेंस मैनचेस्टर, ऑप्शन बी है फॉकनर
योगना फातुफा, ऑप्शन सी है जॉयस ए बेलफास्ट और ऑप्शन डी है लॉरेंस बर्मिंघम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो फॉकनर है यह योगना फातुफा से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, यहाँ से ये रिलेटेड है फॉकनर। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, डिकेंस। फ्रेंड्स जो चार्ल्स डिकेंस हैं यह बॉर्न हुए थे 1812 में। 1812 में यह पैदा हुए थे लैंडपोर्ट पोर्ट्समाउथ यूके में। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, जॉयसे। जॉयसे जो है इनका टाइम पीरियड है 1882 टू यानी 1882 से लेकर के 1941 तक। 1882 से लेकर 1941 तक इनका टाइम पीरियड है जेम्स जॉयसे का। और इनका फर्स्ट नॉवेल है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जो पब्लिश हुआ था 1916 में। और अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, लॉरेंस। फ्रेंड जो लॉरेंस हैं यह पैदा हुए थे 1885 में। 1885 में यह पैदा हुए थे और 1930 में यानी 1930 में इनकी डेथ हो गई थी। और यह पैदा कहाँ पे हुए थे तो हो जाएगा ईस्टवुड यूके में। ईस्टवुड यूके में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी वेंस, फ्रांस में। इनकी डेथ हुई थी वेंस, फ्रांस में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो नेचुरलिज्म दिया है जोला से, सिंबोलिज्म टीई ह्यूल्म और ऑप्शन सी है एक्सप्रेशनिज्म वर्जीनिया वुल्फ और ऑप्शन नंबर डी है मैजिक रियलिज्म ग्राहम ग्रीन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेचुरलिज्म जो है यह दिया गया था एमिली जोला के द्वारा। और जो एमिली जोला है यह एक फ्रेंच अथर है। एमिली जोला एक फ्रेंच अथर है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड जो सिंबलिज्म है यह टर्म दिया गया था जीन मोरिस के द्वारा यह दिया गया था। और यह जो जीन मोरिस है यह ग्रीक पोएट और एसेइस्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, एक्सप्रेशनिज्म। फ्रेंड जो एक्सप्रेशनिज्म है यह टर्म दिया गया था एंटोनिन मातेजक के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, मैजिक रियलिज्म। जो मैजिक रियलिज्म है यह पॉइंट किया गया था फ्रेंच रोह के द्वारा FRANZ फ्रेंच ROH रोह। तो यह इनके द्वारा पॉइंट किया गया था 1925 में। 1925 में मैजिक रियलिज्म को फ्रेंच रोह के द्वारा पॉइंट किया गया था। फ्रेंड्स अब राइटर्स को देख लेते हैं। जो एमिली जोला है यह फ्रेंच ऑथर हो गई आपकी। इसके बाद जो टीई ह्यूल्म है, टीई ह्यूल्म का फुल नेम है थॉमस अर्नेस्ट ह्यूल्म और इन्हें लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से भी जाना जाता है, टीई ह्यूल्म को। इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ आती है। जो वर्जीनिया वुल्फ है यह बॉर्न हुई थी 1882 में यानी 1882 में यह पैदा हुई थी और इनका डेथ हुआ था 1941 में। 1941 में इनका डेथ हो गया था वर्जीनिया वुल्फ का। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, ग्राहम ग्रीन। जो ग्राहम ग्रीन है इनका टाइम पीरियड है 1904 से लेकर के 1991 तक। 1904 से लेकर के 1991 तक इनका टाइम पीरियड है ग्राहम ग्रीन का। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द मैन विद इन। और यह नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1929 में द मैन विद इन पब्लिश हुआ था और यह ग्राहम ग्रीन का वर्क है। इसको सही से लिख देते हैं एक बार फिर से। फ्रेंड जो ग्राहम ग्रीन है इनका टाइम पीरियड है 1904 से लेकर के 1991 तक। ये इनका टाइम पीरियड है ग्राहम ग्रीन का, 1991 है। और अब आगे देख लेते हैं एमिली जोला जो है यह आपकी फ्रेंच ऑथर हो गई। इसके अलावा इन्हें नॉमिनेटेड किया गया था फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज के लिए। फर्स्ट टाइम इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया था 1901 में और सेकेंड टाइम इन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया था 1902 में। तो फ्रेंड्स जो एमिली जोला है इन्हें
नॉमिनेटेड किया गया था फर्स्ट टाइम 1901 में और सेकेंड टाइम नॉमिनेटेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए 1902 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।